This is the Epilogue Audio Experience. बच्चों, आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहती हूँ। कभी बहुत मन होता है ना कि अपना कमरा हो, अपना वॉशरूम और कोई भी कुछ नहीं कहने वाला हो। हम जो चाहें करें, न माँ कुछ कहे, न पापा, न कोई भाई, न कोई बहन, सिर्फ अपनी मर्जी हो। आज की नन्ही दुनिया की कहानी इसी तरह की है। इसे लिखा है डॉक्टर कुसुम अरोड़ा ने और आप तक लाए हैं एपिलॉग मीडिया। और मैं आपकी दोस्त कांता बहार ये कहानी आपको सुना रही हूँ। एक शहर में एक आनंद परिवार रहता था। इसमें पति, पत्नी, एक बेटा पुलकित और बेटी पलक थी। ये लोग किराए के मकान में पहली मंजिल पर रहते थे। नीचे रहते थे मकान मालिक, जो कि थोड़ी बड़ी उम्र के थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अक्सर जब वो बाहर खड़े होते और बच्चे ऊपर जा रहे होते तो वो उनके बालों में हाथ फिराकर प्यार करते। पुलकित और पलक दोनों इस प्यार से बहुत गुस्सा होते। कहते, ये कोई तरीका है प्यार करने का? सारा का सारा हेयर स्टाइल खराब कर देते हैं। उनकी मम्मी पापा समझाते कि बड़ों को ऐसा नहीं कहते, पर दोनों बच्चों को वे अच्छे नहीं लगते थे। मकान किराए पर देने से पहले ही उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। अब आनंद तो ठहरे बहुत अच्छे, उन्होंने वो सारी शर्तें हमेशा पूरी की थीं। जानते हो शर्तें क्या थी? पहली शर्त, बच्चे ऊपर बॉल से नहीं खेलेंगे, हमें धम धम की आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरी शर्त, कोई भी कुर्सी घसीटकर नहीं हटाएगा, उसकी भी आवाज नीचे नहीं आनी चाहिए। और तीसरी शर्त थी कि वो म्यूजिक धीरे सुनेंगे और रात को तो कोई शोर नहीं मचाएगा। अब दोनों बच्चों को ये घर जेल लगता था। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या थी? कमरे तो 3 थे, पर वॉशरूम एक ही था और एक पाउडर रूम था, यानी वहां कोई नहा नहीं सकता था। इसी वजह से दोनों भाई बहन में झगड़ा होता था। ऊपर से मम्मी पापा की डांट अलग। यहाँ ये क्यों फेंका? नल पूरी तरह बंद क्यों नहीं किया? पैरों में तौलिया क्यों है? दोनों इस घर में रहकर भी रोज पापा से झगड़ते। पापा प्लीज अपना घर खरीदें, हमें नहीं रहना किराए के मकान में। और हाँ, हम दोनों के लिए अलग अलग कमरे जिनके साथ वॉशरूम अटैच हो, वही चाहिए हमको। अब पापा हमेशा उन्हें समझाते कि घर बनाना आसान नहीं है। उन्होंने एक घर बुक तो किया हुआ है, जब मिलेगा तब वहां चले जाएंगे। दोनों बच्चे बहुत झगड़ते, पर पापा मम्मी के आगे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वे उन्हें हमेशा एडजस्ट करने की हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस देते। पुलकित हमेशा कहता, जब अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा ना तो देखो कितना एंजॉय करता हूँ। पुलकित, थोड़ा जिम्मेदार तो बनो पहले, अभी तक तुम्हारी चीजें मैं ही संभालती हूँ, पलक कहती। खैर, देखते देखते 2 साल बीत गए और आनंद परिवार अपने घर में आ गए। अब पुलकित और पलक के अलग अलग कमरे और उनके साथ जुड़ी हुई उनकी अटैच बाथरूम भी थी। अब घर में रूल बन गया, सब अपना अपना कमरा और वॉशरूम खुद साफ करेंगे। बच्चों के सामने एक और शर्त रखी गई थी कि अगर किसी का कमरा या वॉशरूम गंदा हुआ तो उसे 1 हफ्ता दूसरे का भी कमरा और वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। दोनों बच्चे खुश थे और अक्सर अपने दोस्तों को घर बुलाते, क्योंकि अब कोई खेलने या म्यूजिक सुनने की मनाही तो थी नहीं। और कभी कभी पुराने मकान मालिक भी उनसे मिलने आ जाते, उनका मम्मी पापा से लगाव था। ऐसे ही एक बार संडे के दिन बिना फ़ोन किए शाम को वे आ गए। अभी अभी पुलकित के दोस्त घर से गए थे और पलक मम्मी पापा के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। पुलकित को शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए दोस्तों के साथ घर पर था और वे धमाल मचा रहे थे। पुलकित का कमरा सब बिखरा हुआ था। उसने मम्मी पापा के आने से पहले सब ठीक ठाक करना था और इसीलिए पुराने मकान मालिक को देखकर
जिन्हें वो दादाजी बुलाता था, उनके आने से कुछ उखड़ा हुआ सा था। पानी वगैरह पीते ही दादाजी बोले, चलो पुलकित का कमरा देखते हैं कितना साफ है। पुलकित अब मन में और गुस्से हो गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। वो सीधे लाठी ठक ठक करते उसके कमरे में चले गए और अंदर जाते ही जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तो भूकंप आया हुआ है, यानी तूफान आया हुआ है। और जाने क्या हुआ, शायद नीचे पड़ी किताब पर पैर पड़ा और धड़ाम से गिर गए। पुलकित डर गया और भागकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। इतने में उसका एक दोस्त, जो अपना चश्मा भूल गया था, आया। शुक्र है, क्योंकि पुलकित तो उन्हें अकेला नहीं उठा पाता। दोनों ने मिलकर उन्हें बेड पर बिठाया। पुलकित जोर से बोल उठा, क्या जरूरत थी मेरे कमरे में आने की? कराते हुए मकान मालिक बोले, मैं ठीक हूं, तुम दोनों जल्दी से कमरा ठीक करो, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। जल्दी जल्दी करो। दोनों लड़के हैरान रहे, पर जल्दी जल्दी से कमरा ठीक कर दिया। वो अभी भी करहा रहे थे। पुलकित उन्हें डॉक्टर के पास ले चलने के लिए कहने लगे, पर वो अड़े रहे। इतने में पुलकित के मम्मी पापा और पलक वापस आ गए। दादाजी ने इससे पहले कि कुछ हो बोलना शुरू कर दिया, देखो ये लड़का कितना समझदार हो गया है। मैं उसका कमरा देखने आया और जाने कैसे गिर गया। मेरा इतना ख्याल रखा है, इसका दोस्त भी इसके जैसे ही समझदार है। देखो मेरी कितनी देखभाल की है दोनों ने। पापा ने पुलकित को प्यार किया और उन्हें गाड़ी में बिठा डॉक्टर के पास ले गए। जानते हो, उस दिन पुलकित ने सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी, बड़ों की बातें मानना। वे हमेशा हमारे हित, मतलब अच्छी की ही सोचते हैं। हमें उनका सदा सम्मान, यानी इज्जत, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आप भी इस बात का ख्याल रखेंगे ना मेरे नन्ही दुनिया के सितारों? और पुलकित अंदर ही अंदर अपने आप से उन्हें नापसंद करने के लिए खूब गुस्सा हो रहा था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि पुलकित ने कभी पलक को भी उनकी बुराई नहीं करने दी। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहेगा। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें। और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपनी मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं कांता बहार आप सबसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग, आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।